मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सीताराम। सुंदरकांड में हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, सीता जी के सामने प्रकट हो गए हैं और सीता जी ने उनसे पूछा कि नर वानर ही संग कहूँ कैसे, कई कथा वही संगति जैसे। मनुष्य और बंदर का संग कैसे हुआ, ये कथा मुझे सुनाइए। तो हनुमान जी फिर कहते हैं, कपि के वचन सप्रेम सुनी, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी ने सारा वृत्तांत सीता जी को बताया तो सीता जी समझ गई, मन में विश्वास हो गया और जान गए कि मन कर्म वचन से ये भगवान मेरे कृपा सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का ही दास है। तो फिर उनके हृदय में अलग अनुभूति होने लगी, आनंद आने लगा। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावधि बाढ़ी, उड़न विरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोकहु जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। भगवान हरिजन जानी, भगवान का आदमी सेवक जानकर सीता जी का हृदय पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु छलकने लग गए। आंखों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। सीता जी ने कहा कि हे तात, हे हनुमान जी, हे हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के समान लगे। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखराम, प्रभु कुशल मंगल, प्रभु की कुशल मंगल कहो कि मेरे प्रभु और लक्ष्मण छोटे भाई कैसे हैं, उनकी क्या कुशल है। कभी कोमल हृदय वाले राम जी मेरा स्मरण करते हैं या नहीं। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कभी के ही है तू धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक।
कहते हैं कि ये सीता जी कह रही हैं कि भगवान तो कोमल चित्त वाले थे, उनके हृदय में इतना कठोर भाव कैसे आया? सेवक को सुख देना उनका स्वभाव था। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी सुधी मुझे याद करते हैं? कबहु नयन मम शीतलता, कोई यही निरखी श्याम मृदु गाता। बचन आव नयन भरे बारी, बचन आव नयन भरे बारी। आहि नाथ हो निपट बिसारी। कह रही है सीता जी कि कभी उनके नैन जो हैं वो सजल होते हैं, शीतल होते हैं, या कभी मैं उनको देखूंगी मेरे नैन जो है उनके सांवले रंग को देखकर शीतल होंगे, मेरे नैनों में ठंडक पड़ेगी? मुंह से वचन नहीं निकल रहा है और आंखों में आंसू भर गए सीता जी के। बचन न आव नयन भरे बारी, बचन न आव नयन भरे बारी। आहि नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानव जियमुना, जनि जननी मानव जियमुना। तुम ते प्रेम राम के दूना। मुंह से वचन नहीं निकल रहा है, नेत्रों में विरह के आंसू भर आए। सीता जी की इस प्रकार बहुत व्याकुल अवस्था देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत स्वर में कहते हैं कि हे माता, सुन, कृपा के धाम प्रभु लक्ष्मण जी सब कुशल से है और आपके दुख से ही दुखी हैं। आप अपने मन में ग्लानि मत रखिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना दुख है। इस प्रकार कह रहे रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयऊ हरे बिलोचन। तो कह रहे हनुमान जी की हे माता, आप धीरज धैर्य धारण करके राम जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद हो गए और उनके नेत्रों में भी प्रेमाश्रु छलकने लग गए। अस कही कपि गद गद भयऊ हरे बिलोचन। तो आज का प्रसंग यहीं तक, कल फिर इससे आगे होगा। सुमेरी पवन सुख पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। हरिजन जानी प्रीति अधिकारी, सजल नयन फुलकावनी बारी। फूलत बिरह जल हनुमाना, भयहु तात मोह जल जाना। अब
भेट कर संदेश अब सुनु जननी धरि वीर। अस कही कपि गदगद भयउ मारे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र मन जय धनुष हरि सुमिरि पवन सुत पावन नाम। अपने भक्त जनि राखे राम। तो इस प्रकार हनुमान जी कहते हैं कि धैर्य धारण करके अब राम जी का संदेश सुनिए माता। ऐसा कह के हनुमान जी भी गदगद हो जाते हैं। आज का प्रसंग यहीं तक है। आनंद लीजिए। जय सीताराम।